बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छा बेटा, आज मैं आप लोगों को डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस निकालना सिखाऊंगी। डायमेंशंस हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूला से डायमेंशन निकाल सकते हैं, और सेकेंडली हम किसी भी क्वांटिटी के यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से डायमेंशन निकालना सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डायमेंशन निकालते हैं। सबसे पहले हम डायमेंशन निकालेंगे वेलोसिटी की। सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लिखेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और क्योंकि हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, तो डायमेंशनल एनालिसिस का एक साइन है जो कि है स्क्वायर ब्रैकेट, वो हम ज़रूर लगाएंगे कि हम ये डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं। अब देखें डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लेंथ ही लिखेंगे, जो मैंने कल आपको बताया था लेक्चर में कि डायमेंशनल एनालिसिस के लिए क्योंकि हम क्वांटिटीज, नंबर्स, कुछ भी वैल्यूज यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम बेस क्वांटिटीज को एज अ हेल्पिंग टूल्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, तो लेंथ के लिए हम यहाँ पे एल लेंगे, कैपिटल एल, ओवर टी स्टैंड फॉर टाइम, और टाइम के लिए हम जो है लेंगे कैपिटल टी, स्क्वायर ब्रैकेट हम डालेंगे साथ, ये बन जाएगा एल टी माइनस वन। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन आ। ये तो हमने फॉर्मूला से डायमेंशन कैलकुलेट की। अब हम जो है इसके यूनिट से भी इसकी डायमेंशन को कैलकुलेट करना मैं आपको बताती हूँ। वेलोसिटी का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। अब देखें कि हमने इसके यूनिट से कैसे डायमेंशन को कैलकुलेट करना है। अब मीटर जो है, मीटर किस चीज़ का हमारे पास यूनिट होता है? मीटर हमारे पास यूनिट होता है लेंथ का। तो इसीलिए हमारे पास हमने यूनिट से आइडेंटिफाई करना है कि हम किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। मीटर क्योंकि लेंथ का है हमारे पास यूनिट, तो हम यहाँ पे मीटर की जगह लेंथ यानी एल लगा देंगे। सेकंड जो है टाइम का यूनिट है, तो इसलिए हम यहाँ पर टी लगा देंगे। और जैसे जैसे आपके यूनिट में जहाँ पर भी आपके जो साइन है, जो सिंबल है, यानी जो भी उसकी पावर वगैरह है, वो एज इट आपने डाल देनी है। तो देखें इस तरह से हमने यूनिट से भी डायमेंशन निकाल ली है। अब ये तो थी वेलोसिटी। वेलोसिटी के फॉर्मूला से भी डायमेंशन निकाल ली, इसके यूनिट से भी हमने इसकी डायमेंशन निकाल ली। सिमिलरली अब नंबर ऑफ क्वांटिटीज के मैं आपको डायमेंशन निकाल देती हूँ। हम सबसे पहले एक्सीलरेशन की डायमेंशन निकाल लेते हैं। एक्सीलरेशन क्योंकि वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन है ओवर टी। एक्सीलरेशन की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी एल टी माइनस टू। ये हो गई एक्सीलरेशन की डायमेंशन। अब इसी तरह से हम डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, जैसे फोर्स है, मैं फोर्स की डायमेंशन भी निकाल देती हूँ। फोर्स इक्वल है F इज इक्वल टू ma। अब m क्योंकि मैस के लिए होता है, m स्टैंड फॉर मैस, तो मैस के लिए हमने कहा था कि डायमेंशनल एनालिसिस में हम मैस के लिए कैपिटल M का वर्ड यूज करेंगे। और ए की डायमेंशन अभी हमने कैलकुलेट की है, जो कि है एल टी माइनस टू। तो फोर्स की डायमेंशन आ गई एम एल टी माइनस टू। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स। अब हम इसी तरह से डिफरेंट क्वांटिटी और है, जैसे वर्क है, मैं वर्क की डायमेंशन कैलकुलेट करती हूँ। वर्क इक्वल होता है एफ डी के, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की अभी अभी हमने कैलकुलेट की है डायमेंशन, वो है एम एल टी माइनस टू। और डी डिस्प्लेसमेंट है, डी के लिए फिर से हम एल को यूज करेंगे, कैपिटल एल को। तो ये हमारे पास बनेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये हमारे पास वर्क की डायमेंशन आ गई। इसी तरह से अब हम जो है मोमेंटम की डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंटम इक्वल होता है एम वी के, मैस इंटू वेलोसिटी के। तो यहाँ पर अगर हम मोमेंटम की डायमेंशन निकालने लगे हैं, तो हम सबसे पहले उनके लिए इसका सिंबल डालेंगे, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। अब m स्टैंड फॉर मैस, और मैस की डायमेंशन हम बार बार मैं मेंशन कर चुकी हूँ
के कैपिटल एम से हम शो करते हैं। वी की हम निकाल चुके हैं एल टी -1, ये है हमारे पास एल एम एल टी -1 मोमेंटम की डायमेंशन। अब मैं प्रेशर की डायमेंशन निकाल देती हूँ। प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं MLT -2, और एरिया जो है, एरिया का मतलब होता है साइड इनटू साइड, यानी एरिया जो है टू डायमेंशनल चीज़ों का हम एरिया निकालते हैं, और टू डायमेंशन में हमारे पास दो ही एक्सेस आते हैं, एक्स वाई हो गया, वाई जी हो गया, या जी एक्स हो गया, यानी दो डायमेंशन को हम कंसीडर करते हैं। तो दो डायमेंशन में जब आपने एरिया निकालना होता है तो आप उसकी साइड को उसकी साइड से मल्टीप्लाई करके एरिया निकालते हैं। तो एरिया के लिए साइड इनटू साइड होता है। एक साइड की लेंथ को भी हम एल से लिखेंगे, दूसरी साइड की लेंथ को भी एल से। एरिया की डायमेंशन बन जाती है एल स्क्वायर, ये बन जाएगा ML -1 T -2। तो ये मैंने प्रेशर की भी डायमेंशन निकाल दी है। तो ये वो डायमेंशन थी जो मोस्टली हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप कोई भी डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आराम से निकाल सकते हैं, उसके यूनिट से भी और उसके फॉर्मूला से भी। इसके अलावा अगर कोई भी आपने डायमेंशन पूछनी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसकी डायमेंशन बता दूंगी। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको यूजेस ऑफ डायमेंशंस यानी डायमेंशनल एनालिसिस के जो यूजेस हैं वो बताऊंगी, और उसको भी हम इधर सॉल्व भी करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।